सबके लिए ये दरबार खुला। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। प्रेमियों, ऐसा दरबार है। लेकिन दरबार को भूल जाओगे, दुकान पर चले जाओगे, दुकानों पर बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता है। इतना तो ध्यान आपको रखना ही चाहिए। किसी दुकान पर चले जाओ, कोई धार्मिक दुकान लगाए हो, चले जाओ, बगैर पैसे का वहां सौदा नहीं मिलेगा। पहले पैसा दो तो बैठो। बैठने का पैसा, खाने का पैसा, पानी का पैसा, बिजली का पैसा, सुरक्षा का पैसा, सब पैसा मिलेगा, खर्च करना पड़ता है। लेकिन दरबार मुफ्त बांटता है। ये दरबार बांटता है, लेता नहीं देता। जो लोग स्वेच्छा से दे देते कि नहीं नहीं हमारा अच्छे काम में लगा देना, तो उनका अच्छे काम में लगा दिया जाता है। इतना काम जरूर है, वो भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार। या कोई इच्छा नहीं, न प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की है, न कोई रुपया धन दौलत समेटने की है, या कोई सामान लेने की है। केवल काम की इच्छा है। सबको सम्मान मिले, योग्यता के अनुसार आरक्षण हो और योग्यता के अनुसार सबसे काम मिले, इससे बड़ा कोई आरक्षण नहीं। और इनका आरक्षण झगड़ेगा, कई जनजाति, कई अनुसूचित जाति, कई पिछड़ी जाति। बताइए, मानव जाति के सिवा और कौन सी जाति ये क्यों फिरका यहाँ फैलाए हो? क्यों आपस में लड़ाने और राग द्वेष का काम करने का ये काम आप कर रहे हो? इसकी क्या जरूरत है? सीधे आरक्षण रखो, योग्यता के अनुसार काम। किसी जाति का हो, गरीब अमीर हो, हिंदू मुसलमान कोई हो, अगर योग्य है तो योग्यता के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। ये है सच्चा मानव आरक्षण। लेकिन ये इसको नहीं पसंद करते। कितने पहले से जब लोगों ने पूछा कि भाई बाबा जी क्या कहते हैं, कहा भाई महात्मा जो हमेशा कहते रहे वह भी कहते, उनमें कोई दल बदल नहीं होता। वो जो कहते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते, पूरा करके दिखाते। और तुम कहते हो जिसको आज तक की ही नहीं तुमने। जब तुम्हारे बस का नहीं तो एक किनारे हो जाओ। बाबा जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? भाषण दो, राशन दो। कहते राशन दो तो भाषण दो, भाषण दो तो आसन दो। और बच्चों, अगर बाबा जी की मौज हो गई तो इन बच्चों को सिंहासन दो। ये 60 साल रिटायर, जब 60 साल में तुमने कानून बनाया कि 60 साल में कोई कर्मचारी अधिकारी सबको रिटायर कर दो, क्यों? कैसे इसकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती? ये इनका कानून है। तुमने अच्छी बात है, अपने कानून को पारित करो, लगाओ। 60 साल में कर्मचारी अधिकारी रिटायर और 60 साल में एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भर्ती किया जा रहा है। ये कौन सा कानून है भाई? अरे प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में राजा प्रजा समान, कानून सबके लिए समान है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, उसको कहते हैं प्रजातंत्र। लेकिन कानून तो ऐसा नहीं है, कानून लागू नहीं है, कोई कहता भी नहीं। और तुम्हारे हाथ में अधिकार है कानून को बदलने का, लेकिन तुम अपना पदकार प्रयोग नहीं करते हो। 5 साल के बाद तुम्हें मौका मिलता है कि कानून बदलो, व्यवस्था बदलो। व्यवस्था करने वाला अगर झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, लड़ाई झगड़े पैदा करता है, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म करता है, तो ऐसे के तुरंत निकाल के बाहर कर दो। ये अधिकार है प्रजा को भारत की। लेकिन आप ये कभी नहीं करते, कभी करते ही नहीं, और नहीं करते तो मार खाते हो। एक दिन की गलती 5 साल की सजा भोगते हो, तो वो तो एक दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितना सोचने समझने का है, कितना सही सच्चा निर्णय लेने का
लेकिन तुम कुछ नहीं करते हो। तुम दलालों के हाथ फंसे पड़े हो और दलालों के कहने पर हम स्वेच्छा से अपना काम कर। तुमको अपनी इच्छा का मतदान करना नहीं आता, करने नहीं देते, जबरदस्ती छीन लेते। कोई दारू पिला के छीन रहा, कोई मुर्गा मीट खा के छीन रहा, कोई पैसे बांट रहा, कोई साइकिल बांट रहा, कोई मशीन बांट रहा, कोई धोती साड़ी बांट रहा। क्या एक दिन के बांटने पर तुम्हारा 5 साल सुखमय बीतेगा? तुम इतना भूल जाते हो, इतनी जल्दी तुम्हारी बुद्धि यानी बुला देती है कि आप समझी नहीं पाते हो कि एक दिन में तुमको खराब कर रहा कि अच्छा। चुनाव में 3 महीने प्रचार चलेगा, होटलों पर सब खुला है, चाहे जितनी दारू पियो, चाहे जितना मीट मुर्गा जो चाहो वो खाओ, लेकिन प्रचार करो मत। और तुम लालच में करते रहते हो। 3-4 महीने प्रचार चला और 3-4 महीने में तुम पक्के हो गए, सीख गए, पक्के दारूबाज बन गए। शराब, अब शराब कबाब के बगैर तुम अब रही नहीं पा रहे, क्योंकि 3-4 महीने में तुमने आदत खराब कर दी। और जिन्होंने आदत खराब की उन्होंने परिचय दिया कि हम तुमको यही करेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी बुद्धि को खराब करेंगे शराब पिलाकर, तुम्हारे शरीर में बीमारियां पैदा करेंगे दारू मुर्गा मीट खिला करके। उन्होंने तो पहले परिचय दे दिया, अगर मैं बन गए तो हम यही करेंगे, शराब के ठेके खुलवाएंगे, मुर्गा मीट कटवाएंगे और ये बिकवाएंगे और तुमको खिलाएंगे। ये तो परिचय वो पहले ही दे देते प्रचार के पहले। क्या तुम्हारी बुद्धि इस पर काम नहीं करती? क्या तुम पढ़ लिख कर डीएम एसपी एसएसपी बन गए? तुम भी किसी काश्तकार किसान के बच्चे हो, तुमको अपनी हैसियत भूल दी, तुमने भुला दी कि हमारे पिता ने खेती करके हमको कितनी मेहनत से पढ़ा लिखाया कि देश का समाज का काम करेंगे और देश समाज को सुख शांति देंगे, और जब अधिकारी बन गए तो अधिकार भूल गए आप। माँ बाप की मेहनत भूल गई, कैसे उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, कैसे इस योग्य बनाया, आज तुम सेवा में रत, लेकिन सब भूल गए। स्वार्थ लोभ लालच में सब बिक गए। कोई सत्य और न्याय पर कहने और चलने के लिए तैयार नहीं है, तो देश का भला कैसे होगा? इस पर तो विचार करना ही होगा कि आप देश समाज का भला कैसे, जब तुम अपना भला नहीं कर सकते हो, अपने शरीर का भला यानी रोग से मुक्त नहीं रख सकते हो, शाकाहारी नहीं बन सकते हो, सदाचारी नहीं बन सकते हो, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हो, जब शरीर की रक्षा हिफाजत नहीं कर सकते हो, तो समाज परिवार देश की बात तो बहुत दूर चली गई, वो तो तुम्हारे बस का ही नहीं। आज यही हो रहा है, और आगे अगर चुनाव हुआ तो सब आंसू बातें नजर आओगी, कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है अब की बार सब खत्म, कुछ नहीं रहेगा।